उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्राचीन चीन का एक बड़ा हिस्सा महाभारत काल के काफी बाद तक भारतीय गणतंत्र का हिस्सा था। क्या मौजूदा इतिहास में प्राचीन ग्रंथों के इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि चीन अखंड भारत का हिस्सा है? आइए देखते हैं क्या कहते हैं भारत और चीन के प्राचीन ग्रंथ। दर्शकों नमस्कार, दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक संदर्भ में। क्या कैलाश मानसरोवर भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या चीन की मंदारिन संस्कृति का? अगर यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तो फिर इस पर चीन क्यों दावा करता है? चीन के शहोदू की गुफाओं में इंसान द्वारा अग्नि के नियंत्रण के जो प्राग ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं उनका उल्लेख चीनी ग्रंथों में क्यों नहीं है, भारतीय उपनिषदों में क्यों है? इन सवालों का जवाब हमें चीनी और भारतीय ग्रंथों में बखूबी मिलता है। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि चीन में जो साम्राज्य का विकास है, जो सभ्यता का विकास है, वो भारतीय सभ्यता के काफ़ी बाद में है। वो महाभारत काल के भी बाद में है। महाभारत काल को हम 5000 साल पहले मानते हैं। चीन की सभ्यता के विकास की जहाँ तक बात है तो इसके संकेत हमें चीन की क्लासिकल हिस्ट्री की किताब शांगशू यानी बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं। इतिहासकार हालांकि इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इस किताब से हमें चीन के पहले साम्राज्य शिया साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इस साम्राज्य की स्थापना योंग ने ईसा से 2070 साल पहले की थी। योंग के बारे में भी कहा गया है कि उसे स्वर्ग से यह आदेश मिला था कि वो साम्राज्य की स्थापना करे। तो योंग ने जहां पर यह साम्राज्य स्थापित किया वो भी मौजूदा चीन का विस्तृत भूखंड नहीं है, बल्कि इस भूखंड के सुदूर पूर्व का एक हिस्सा है जो समुद्र से लगता है, उस समुद्र से जिसे आप दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। तो दक्षिणी चीन सागर से लेकर येलो रिवर तक का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे शिया साम्राज्य कहा गया है। ईसा से 2070 साल से पहले से लेकर ये 1600 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य चीन में चलता है। और जो बाकी का हिस्सा है चीन का, जो उत्तर दक्षिण का जो हिस्सा है, जो भारतीय कॉन्टिनेंट से मिला हुआ हिस्सा है, जाहिर है कि ये आर्यों के गणतंत्र के ही अधीन था। और इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि आर्यों के गणराज्य के सबसे महान देवता भगवान शिव की राजधानी या शिव का जो निवास है वो कैलाश मानसरोवर था। भगवान शिव को 3 लोकों का स्वामी कहा गया है, त्रिलोकीनाथ कहा गया है, यानी वो ऊंचाई पहाड़ों के, स्वर्ग के और मैदानों के तथा पाताल लोक तीनों के नाथ थे। वह देवताओं, मनुष्य और असुर तीनों के स्वामी थे। तो इस तरह से भारतीय ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि चीन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय गणराज्य के अधीन था। चीन के शहोदू की गुफाओं में लाखों साल पहले मनुष्य के पूर्वजों ने अग्नि को नियंत्रित करना सीख लिया था। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिल चुके हैं, मगर इसका वर्णन चीनी ग्रंथों में नहीं है बल्कि भारतीय ग्रंथों में आता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम की कथा में इसका वर्णन है। कठोपनिषद के अनुसार वाश्रवा के पुत्र ने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद उसने ऐसी गायों को दान में दिया जो ना तो दूध देती थीं, जो बीमार थीं और रुग्ण थीं। इससे रुष्ट होकर उसके पुत्र नचिकेता ने कहा कि पिताजी, मुझे भी आप दान कर दीजिए, बताइए मुझे किसे दान में देते हैं। पिता ने 1-2 बार नचिकेता की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर कहा कि जाओ, मैं तुझे यम को दान देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता यम के पास चला गया। यमलोक में नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। तब यम उसके पास आए और उससे कहा कि हे बालक, तुम वापस लौट जाओ। नचिकेता के बार बार मना करने पर यम ने उसे कहा
कि मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, तुम वापस लौट जाओ। इस पर नचिकेता ने पहला वरदान पिता की प्रसन्नता का मांगा और दूसरे वरदान में अग्नि की जानकारी मांगी। इसका वर्णन कठोपनिषद के 13वें श्लोक में आया है। नचिकेता यम से कहता है, हे मृत्यु, तू मुझे स्वर्ग के साधन अग्नि का वर्णन कर, इसे मैं दूसरे वर में तुझसे मांगता हूँ। यम नचिकेता को अग्नि का ज्ञान देता है और कहता है कि तुम इसे विभिन्न लोकों में अवगत कराओगे। तो देखा आपने, चाहे वो शिहुदू की गुफाएं हों या कैलाश पर्वत, इन सब का जुड़ाव भारतीय संस्कृति से अभिन्न है, जबकि ये चीनी संस्कृति में गायब है। इस तरह से ये क्षेत्र, जिसे हम कह सकते हैं कि मौजूदा बीजिंग और शिनजियांग से लेकर सुदूर पूरब तक भारतीय गणराज्य का हिस्सा थे और ये महाभारत काल तक, उसके भी बाद तक भारतीय गणराज्य का, अखंड भारत का हिस्सा थे। जिस तरह से चीन अरुणाचल पर दावा करता है, उसे ये स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए कि शिहुदू से लेकर बीजिंग तक ये पूरा हिस्सा भारतीय गणराज्य का हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। चीन तो सुदूर पूरब में येलो रिवर और समुद्र के बीच एक छोटे से क्षेत्र का नाम था। तो भारत सरकार को चीन से कम कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र की मांग तो अवश्य ही करनी चाहिए। इससे चीन पर भी एक नैतिक दबाव बनेगा। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें, इसके लिंक को, और ट्वीट करें, लाइक करें। धन्यवाद।